हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। अब जो हमारा स्टार्ट होगा हमारा STP, जिसके अंदर हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेगमेंटेशन। आने वाली वीडियोस में हम टारगेटिंग और पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? इन बिजनेस, मार्केट सेगमेंटेशन determine who is in your target market and who is not. When utilizing market segmentation, you look at all the people who could buy your product and decide how to break them up into groups that have similar needs, want or demand characteristics. When you do this, you are able to communicate with different groups using different message and marketing technique. मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर वो लोग आते हैं जिसको हम टारगेट करने वाले हैं। मतलब हमने एक सेगमेंट बना ली कि हम इन लोगों के बारे में सोचेंगे, इनके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जिस भी मार्केट को हमने टारगेट करा है कि आने वाले टाइम पर हम इस मार्केट के ऊपर काम करेंगे। इसके अंदर वो लोग आते हैं कि हमने जिस भी लोगों को टारगेट सेगमेंट करा है, जिनके बारे में हमने सोचा है, तो उनके अकॉर्डिंगली ही हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा an ideal market segment is measurable, large enough to earn profit, stable, not going to vanish after a short time, reachable by your marketing strategies, homogeneous and respond similar to your marketing strategy. तो कोई भी जो अच्छी मार्केटिंग होती है हमारे मार्केट सेगमेंट, तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, वो मेजरेबल होनी चाहिए, जिसे हम मेजर कर सके कि हमने कितने एरिया को सेगमेंट करा है। उसके पास में हम मतलब चाहे वो जितना भी बड़ा हो या हमारा शॉर्टर हो, तो उसके अंदर बस हम इनफ प्रॉफिट को क्रिएट कर पाए। इसके बाद होता है कि जो भी हम उसे कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम के बाद वो बिल्कुल ही मार्केट सेगमेंट जो है वो हम उसे खत्म कर दें। वो हमें टाइम टू टाइम उसके अंदर अपग्रेड करना है। इसके बाद आना है कि जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उसको भी हमें टाइम टू टाइम उसके अंदर लेकर आनी है। इसके बाद आता है हमारा बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। अब इसके क्या बेसिस होते हैं? तो इसके अंदर हमारे टोटल 4 पॉइंट आते हैं, जिसके अंदर आता है मार्केटर कैटेगराइज देयर प्रोस्पेक्ट इनटू कंज्यूमर segments in order to keep their effort focused and effective. When your prospects are grouped correctly, it's much easier to target specific group and tailor your efforts for maximum impact. तो इसके अंदर हमारे टोटल 4 टाइप से हम सेगमेंटेशन करते हैं, जिसके अंदर आता है ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो अब इनको हम वन बाय वन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और साथ में इनके एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। Geographic segmentation call for dividing the market into different geographical units such as nation, state, region और a new geographic area. तो geographic segmentation के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? जैसे कि हमारे जो नेशनल बाउंड्रीज हो गई, स्टेट बाउंड्रीज हो गई, कोई रीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये सब हमारा ज्योग्राफिक के अंदर आता है। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमारे जो इंक्लूड होता है वो आता है, जैसे हमारा लोकेशन हो गया, किस जगह पे हमें वहाँ पर हमें काम करना है। तो ज्योग्राफी के अंदर आता है कि किस जगह पे हमें काम करना है, किस एरिया पे हमें काम करना है, कल्चरल प्रेफरेंसेस क्या है, लैंग्वेज क्या है, अर्बन सिटी क्या है, टाइम जोन एंड क्लाइमेट एंड सीजन। अब हमने एग्जांपल लिया है, मैकडॉनल्ड इज द वर्ल्ड बिगेस्ट रेस्टोरेंट चेन विद ओवर 37,000 रेस्टोरेंट इन मोर देन 120 मार्केट। द फास्ट फूड चेन डिवाइड इट्स टारगेट इनटू सेगमेंट बाय कंट्री, रीजन एंड सिटीज, देन कस्टमाइज द मेन्यू बाय लोकल प्रेफरेंस। अब जो मैकडॉनल्ड है ना, अब ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। अब इसने अपनी जो चेन है वो बहुत ज्यादा फैला रखी है, तो वो चेंज होता रहता है, जैसे कंट्री से, रीजन से, सिटीज के अंदर। Instead of trying to sell a Big Mac, a beef burger in India and affecting the local sentiment, they introduced the Maharaja Mac, a variation of the Big Mac but without pork and beef. अब जैसे कि जो हमारे इंडिया के लोग होते हैं उनका एक सेंटिमेंट है, उनको जैसे कि बीफ होता है या पोक होता है उनको नहीं खाना, तो दूसरी कंट्री के अंदर ऐसा कोई बिलीफ नहीं है तो वो लोग खा लेते हैं इजीली। बट इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड वालों ने क्या करा, जो भी बीफ वाले बर्गर होते हैं या जो भी पोफ का बर्गर होता है तो उसका यूज नहीं करते, उन्होंने उसकी जगह पे एक दूसरे बर्गर को लॉन्च करा है जिसका नाम है महाराजा मैक। तो वो जैसे कि हम कंट्री टू कंट्री ये डिफर करता है कि किस कंट्री के अंदर क्या रीजन है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी बिलीव्स है, तो उस अकॉर्डिंगली जो हमारी कंट्री होती है, मतलब जो हमारी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को चेंज करती है या उसके अंदर कुछ वेरिएशन लेकर आती है। इसके बाद आता है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंट। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ग्रुप कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर टुगेदर बाय फोकसिंग ऑन सर्टेन ट्रेड्स सच एज एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली स्टेटस। अब डेमोग्राफिक के अंदर हमारे कौन से पॉइंट आते हैं, जैसे कि पर्सन की किसी की एज कितनी है, जेंडर कितना है, इनकम कितना कमाता है, ऑक्यूपेशन और फैमिली स्टेटस। इसके बाद आता है हमारा
Example, for a younger demographic 12 to 24 age, Snapchat and Instagram are the best channel. The largest group of Twitter user are between 25 to 34. तो जैसे कि जो यंगर पीपल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, 12 से जो 24 साल के जो बच्चे हैं वो कौन सी ऐप को ज़्यादा पसंद करते हैं, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को। वहीं पर अगर हम 25 से लेकर 34 साल के लोगों के बारे में बात करें, उनको कौन सी ऐप पसंद है, जैसे कि ट्विटर वगैरह। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बायर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल एंड अ पर्सनैलिटी। पीपल विद इन द सेम डेमोग्राफिक ग्रुप कैन एग्जिबिट दे वेरी डिफरेंट साइकोग्राफिक प्रोफाइल। Here we might look at customer and define them by their personality trait, hobbies, life goal, values and belief and lifestyle। इसके अंदर आता है साइकोग्राफी के अंदर आता है जैसे कि लोगों की प्रोफाइल कैसी है, लोगों की हॉबीज कैसी है, लाइफ गोल क्या है, वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या वैल्यू है, क्या बिलीफ है। तो इसके अंदर एग्जांपल आता है, इफ अ शू मैन्युफैक्चर इंटेंड टू डिजाइन शू फॉर अ वेरियस सेक्शन ऑफ द मार्केट सच एज एथलेटिक्स। अब जैसे कि कोई हम शू मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें, वो डिफरेंट टाइप के जो शू होता है उनको बनाता है, जैसे कि एथलेटिक्स वाले लोगों के लिए बनाता है, ऑफिस वाले पीपल के लिए बनाता है, स्टूडेंट्स के लिए बनाता है। डिवाइडिंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू कस्टमर हुज लाइफस्टाइल रिवॉल्व अराउंड साइकिलिंग और रनिंग, दोज इंडिविजुअल हु प्रेफर फॉर्मल शूज एंड सिमिलर अदर सेगमेंटेशन। अब जैसे कि जो एथलेटिक्स होते हैं वो कौन से वाले शूज को लेंगे, जैसे कि जो साइकिलिंग और रनिंग के लिए उनको हेल्प कर सके, स्पोर्ट्स शूज जिन्हें बोलते हैं। ऑफिस वाले जो लोग होंगे वो कौन से शूज को लेंगे, फॉर्मल शूज को। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स वाले होते हैं शूज उसको लेते हैं। तो ये जो हमारा होता है इसको हम डिफरेंट सेगमेंट कर लेते हैं कि पर्सन की साइकी के अकॉर्डिंग, उनके हॉबीज या उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जब हम उनकी सेगमेंटेशन कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा behavioral segmentation. Behavioral segmentation refer to a process in marketing which divides customer into segment depending on their behavior pattern when interacting with a particular business or website. Behavioral segmentation के अंदर आता है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है, वो कौन सी चीज़ों को देखना पसंद करता है और कौन सी चीज़ों को डिसलाइक करता है। These segment could include grouping customer by, अब इसके अंदर हम पर्सन को किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, their attitude towards your product and brand, उनका क्या एटीट्यूड है तुम्हारे प्रोडक्ट और ब्रांड के लेकर, देयर यूज ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस, उन्होंने कितना यूज करा है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को, देयर ओवरऑल नॉलेज ऑफ योर ब्रांड एंड योर ब्रांड प्रोडक्ट, वो आपकी क्या उसके पास कितनी नॉलेज अवेलेबल है आपकी ब्रांड के लिए या आपके ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। The purchasing tendency such as buying on special occasion like birthday and holidays। इसके बाद आता है टाइप ऑफ बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर आता है हमारा segmentation based on purchase and usage behavior, occasion और timing based segmentation, benefit sort segmentation और segmentation based on customer loyalty। तो ये इसके 4 टाइप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है डिफरेंट जो सेगमेंटेशन होता है वो किन किन बेसिस पे होता है, और सबसे पहले हमने देखा था सेगमेंटेशन की डिफाइन के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।